फ्रेंड्स, आज हम जून 2020 यूजीसी नेट का इकोनॉमिक्स का पेपर लेंगे। हम पहले भी यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर चुके हैं। आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। आज हम जून 2020 का लेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी करने के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो आपको आपका रिवीजन हो जाता है, दूसरे आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता लग जाता है, तीसरे आपका कभी कभी जो क्वेश्चंस है वो रिपीट भी हो जाते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर से, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 के दौरान वर्तमान मूल्य पर भारत की सकल मूल्य वृद्धि में सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। फर्स्ट का आंसर है सी, 53 से 55%। सेकंड क्वेश्चन है, वह संबंधी प्रतिमान जिसमें उत्पादन के प्रत्येक साधन के हासमान प्रतिलाभ है, पर पैमाने के स्थिर प्रतिलाभ है और बहिर्जात प्रौद्योगिकी परिवर्तन से दीर्घकालिक आर्थिक संबंधी होती है, कहलाता है। सेकंड का आपका आंसर होगा डी, 16 प्रतिमान। इसमें जो है आपको मैच करना है। थर्ड है क्वेश्चन ये, इसमें आपको मैच करना है, तो इसका जो आंसर होगा थर्ड का है बी, यानी कि ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का फोर्थ है। नेक्स्ट है, किन्हीं दो समान संगत बृहत एवं स्वतंत्र घटनाओं ए और बी के लिए पी ए बी किसके बराबर होगा? फोर्थ का आपका आंसर है बी, 0.25। नेक्स्ट है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वाणिज्यिक बैंक के असफल होने का मुख्य कारण बैंक अंतरंगियों को अनुसूचित ऋण उपलब्ध कराना है। उसका रीजन है बैंक कर्मचारियों को कमतर ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा फिफ्थ का आंसर है बी, यानी सही है दोनों स्टेटमेंट, लेकिन जो रीजन है वो ठीक नहीं है, मतलब वो एक ही सही से व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर है बी। 6 है, इसमें हमको अरेंज करने हैं डेट वाइज। तो सबसे पहले कौन सा आया? तो 6 का जो आंसर होगा वो होगा डी। सबसे पहले आया शास्त्रीय अर्थशास्त्र, उसके बाद आएगा कीन्स का, फिर है सी मुद्रावाद और फिर है विवेकी प्रत्याशा का सिद्धांत। 7th है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वार्ड डब्ल्यू गोस्टो के अनुसार गति प्राप्त करने के लिए आवश्यक विकास की प्रमुख नीति में घरेलू और विदेशी बचतों को जुटाना शामिल है। इसका रीजन बताया है कि आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए पर्याप्त निवेश के सृजन हेतु घरेलू और विदेशी बचतों को जुटाना है। 7th का जो आंसर है आपका ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी ठीक है। अब 8th है, व्यवसाय की शर्तों में परिवर्तन से विशेष रूप से किन देशों को लाभ होता है? 8th, अल्प विकसित देशों को लाभ होता है, सॉरी, अल्प विकसित देशों को हानि होती है। क्यों होती है? 8th का है ए, उनकी विशेष तथा उनकी जो इसमें जो प्रिंट है थोड़ा ठीक नहीं है। इनकी विशेषता तथा व्यवसाय कृषि संबंधी वस्तुओं में होती है, ना कि विनिर्मित वस्तुओं में। नेक्स्ट है 9th है, रैखिक प्रोग्रामन निभेद के रूप में निम्न में से किसे कौन सा वैध ऑब्जेक्टिव फलन है? 9th का है आपका आंसर डी, डी है इसका आंसर। जीएसटी की अवधारणा कहाँ शुरू हुई थी? तो जीएसटी की अवधारणा जो हुई थी वो कनाडा से स्टार्ट हुई है। फिर है, इसमें दो स्टेटमेंट है। जीर्ण निर्धनता भारत की मुख्य समस्या है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के कारण भारत में कम विकास हुआ। तो 11th का जो आंसर होगा वो है बी है इसका आंसर। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन है ए का वो ठीक नहीं है। 12th है, 12th का आपका जो आंसर होगा वो सी है, शीर्ण रूप से स्थिर, वीकली स्टेशनरी, सी आंसर है। चेक बाउंसिंग के लिए एनआई अधिनियम के अंतर्गत लगाया जाने वाला अधिकतम दंड क्या है? 13 का आपका आंसर है सी, 2 वर्ष। फिर 14 का है ए,
14 का आंसर है ए। 15 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? तो ये है हरियाणा में। श्रम शक्ति भागीदारी दर प्रदर्शित होता है 16 का है सी। श्रम शक्ति ओवर वयस्क जनसंख्या इंटू 100। 17 है बी है इसका आंसर, उत्पादन कार्य के लिए बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 18 है वर्तमान मूल्यों के संदर्भ में व्यक्त सफल घरेलू उत्पाद कहलाता है। 18 का आंसर है सी, प्राधिकृत जीडीपी। फिर है ISLM कर्व जो है एलम विश्लेषण व्याख्या करता है। 19 का जो आपका आंसर होगा वो है सी, पूंजी बाजार। सॉरी, ये जो सी है ए और बी, मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार, यानी उत्पाद, वस्तु बाजार उत्पाद हो गया। फिर 28 है, इसका जो आंसर होगा आपका ए है, यानी कि ए का है थर्ड। ए का जो है वो थर्ड होगा, बी का है 1/4, सी का है सेकंड और डी का है फर्स्ट। ये आंसर है इसका। फिर है 21 है, सरकारी गुणक निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 21 का आपका जो आंसर है डी है। फिर है श्रम मांग वक्र में वामावर्ती विचलन किसके कारण होता है? तो 22 का है डी, श्रम की सीमांत उत्पादकता में कमी। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन में हम निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? 23 का है डी, किसका उपयोग करते हैं हम? व्यष्टिमूलक तथा समष्टिमूलक दोनों आर्थिक सिद्धांत का, परंतु हम उनका विस्तार, अनुकूलन तथा समेकन भी करते हैं। फिर 24 है, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा दूसरे उन अन्य प्रकार के सभी के मुद्रा का स्रोत है जो मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करता है। रीजन दिया है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण का निर्माण होता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में कौन से कथन सत्य हैं? तो 24 का आंसर है आपका बी, दोनों सही है स्टेटमेंट तो, लेकिन जो रीजन है वो ए का ठीक नहीं है। 25 है, निम्नलिखित में से कौन IMF का उद्देश्य नहीं है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। और 25 का है डी, निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना। निरपेक्ष आय की संकल्पना किसकी व्याख्या करता है? निरपेक्ष आय। 26 का है उपभोक्ता व्यवहार ए, वायदा विनिमय दर उनके लिए लाभदायक है जो। 27 का है डी, ABCD, यानी कि सभी ठीक है इसमें, स्टेटमेंट जो भी दिए हैं ABCD ठीक है, सभी ठीक है, यानी कि डी आंसर है इसका। फिर 28 है, किसी दी गई श्रेणी के मानक विचलन के रूप में 28 का आंसर देख लेते हैं। 28 का आंसर है सी, परिमाप विचलन। फिर है 29 है, 29 का है सी, केवल ABC। फिर है KYC मानकों की अपर्याप्तता अथवा अनुपस्थिति में बैंक को निम्नलिखित गंभीर एवं प्रतिपक्ष जोखिम हो सकते हैं। 33 का है बी, ABC, 3 हो सकते हैं, ABC, बी है इसका आंसर 33 का। फिर है इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं 34 में, उसका आंसर है डी, दोनों कथन सत्य हैं। इसमें आपको मैच करना है। इसका आंसर है ए है, इसका आंसर ए का 1/4, बी का 1। इसका आंसर ए है। फिर 36 है, वर्ष 2016-17 तथा 17-18 के दौरान जीडीपी में केंद्र तथा राज्यों की सम्मिलित देयता का प्रतिशत है। 36 का आपका आंसर है बी है, इसका आंसर 67%।
पारंपरिक नवशास्त्रीय वृद्धि सिद्धांत के अनुसार निगम संवृत्त किसके परिणाम स्वरूप होती है? 37 का आपका आंसर होगा डी, ए बी डी, सी नहीं है, ठीक है। फिगर 38 का जो आंसर है वो है सी, सी और डी सही है, सी डी सही है। 38 हो गया। 39 का जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, ए और बी ठीक है। फिर 40 का आंसर है आपका 40 का आंसर है बी, केवल सी ठीक है। फिर इसमें क्या है, इसमें मैच करने हैं। 41 का है, 41 का जो आपका आंसर है वो है ए। आप भी आंसर देख लो, मेरे साथ मैच करो, ठीक है। तो बाह्य कारकों से निपटने में निजी बाजार की प्रभाविकता, इसका आंसर क्या है? कोष प्रमेय। कर आकार में वृद्धि और कर राजस्व के बीच संबंध, बी का आंसर है लेफर कर। प्रवण रणनीति, ये किसका है? 1/4 गेम का सिद्धांत। गेम में तो रणनीति बनानी होती है या युद्ध में बनानी होती है, युद्ध यहाँ पे है नहीं तो गेम ही होगा। प्रभावी मूल्य अवसीमन तथा मूल्य सतह के माध्यम से मूल्य निरंतर, डी का क्या है? सेकंड। मृत, ये हो गया। अब यहाँ पे भी आपको 42 का है, 42 का आंसर पहले देख लो। 42 का जो आंसर है वो ए है, यानी कि केरल उच्चतम लिंग अनुपात। बी है पंजाब में क्या है? उनकी जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की उच्चतम प्रतिशतता। हिमाचल प्रदेश का है कम शहरीकृत, क्योंकि भाई हिमाचल प्रदेश है ना, बर्फ पड़ती रहती है, तो कहाँ से शहरीकरण होगा। मध्य प्रदेश का है डी, थर्ड है अनुसूचित जनजातियों की उच्चतम, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं। 43 किसी देश की प्रति व्यक्ति आय तथा आय वितरण में असमानता के बीच संबंध को निरूपित करने वाला ग्राफ क्या दर्शाता है? 43 का है डी, कुजनेट। फिर है नेक्स्ट है 44 का जो आंसर है डी है। 44 का आंसर क्या है? डी। 45, इसमें दो कथन दिए हुए हैं, इसका जो आंसर देख लेते हैं। 45 का ए, दोनों ठीक है, स्टेटमेंट दोनों ठीक है। फिर है 46 का आंसर है बी होगा 46 का आंसर, बी फॉर बॉय। 47 का आंसर है डी, 7 राज्यों के 7 जिले। फिर अधिकतम सामाजिक कल्याण की गारंटी होती है जहां प्रतिस्पर्धी कंपनी निम्नलिखित शर्तों को प्रदर्शित करता है। वाई के लिए एक्स के उत्पाद परिवर्तन की सीमांत दर। तो 48 का जो आंसर है आपका ए है, सही लगाया है जिसने भी लगाया हुआ है ए। 49 है, 49 का जो आंसर है वो सी है। 50 है, 50 का जो आंसर है वो है डी, अशोक दलवी समिति। फिफ्टी हो गया। अब देखना है हमें 51 में भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, बहुत लंबे हैं, आप पढ़ लेना। 51 का आंसर देख लेते हैं। ए है इसका आंसर, यानी कि दोनों कथन जो है वो सही हैं। फिर है मेट्रो की सफाई की मांग की तिरछी लोच, ये वाला देख लेते हैं। 52 का आंसर है सी, 6000। फिर है 53 का जो आंसर है वो है डी का मतलब है ए सही नहीं है, आर सही, रीजन सही है, स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। फिर है 54 का है ए और बी, ये भी सही लगाया हुआ है जिसने लगाया हुआ है। 55 है, और 55 का जो आंसर है वो है सी। इसमें जो कथन ठीक है, जो रीजन है वो ठीक नहीं है, यानी कि फर्स्ट कथन स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। फिर है 56 का आंसर है डी, फिशर्स मूल्य सूचकांक। फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स 57 का है बी, 1 जून 2005। फिर 58 का जो आंसर है वो सी है, सार्वजनिक गैर बैंक से उधार लेना। फिर 59 राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सा आर्थिक निवेश है? 59 का जो आंसर होगा आपका है डी, ए और सी ठीक है। फिर है
60 का है डी आंसर, 60 का डी फॉर डॉग। फिर है 61 का जो आंसर होगा वो सी है। 62, एक अर्थव्यवस्था के लिए दिए गए आंकड़ों के अनुसार आय का संतुलन स्तर क्या है? 62 का आंसर है सी 500। सही लगाया हुआ है जिसने भी लगाया हुआ है ये। फिर है जनसंख्या की वृद्धि दर है 63 का आंसर है ए। फिर व्यक्तियों द्वारा मुद्रा धारित की लागत 64 का आंसर है ए। व्यवसाय की परिवहन लागत प्रभावित करती है 65 का आंसर है बी, ABC। बाजार की असफलता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? 66 का आंसर है। इसमें दो आंसर दे रखे हैं, बी, डी और सी। बी भी सही है, इसमें डी भी सही लगा रखा है। 67 है, 67 है आपका। इसमें जो है मैच करना है। 67 का आंसर पहले देख लेते हैं, सी है इसका आंसर। फिर है निम्नलिखित संबंधी अर्थशास्त्रियों को उनके सिद्धांत काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 68 का है ए, सही लगाया है जिसने भी लगाया हुआ है ये। 69 का है बी, पूर्ण सकारात्मक सहसंबंध। 70 का है सी का मतलब है ए सही है, आर रीजन सही नहीं है। फिर है 71 का जो आंसर है वो क्या है? 71 का आंसर है बी। 72 का आंसर है ए। 73 का आंसर है डी, चैम्बरलिन लघु समूह मॉडल। स्वीजी ने कौन सा दिया था? किंग्ड। स्टैकलबर्ग ने कौन सा दिया था? 1/4 प्रतिक्रिया। और फेलनर ने मूल्य नेतृत्व। फिर 74 है आर्थिक वृद्धि पर किसी देश की सर्वाधिक बाध्यकारी बाधाओं को पहचान करने के लिए निर्णय मुक्त ढांचे को कहा जाता है। 74 का आंसर है बी, आंसर है इसका बी, वृद्धि नैदानिक। 75 है, 75 का आंसर ए है, स्टेटमेंट दोनों ठीक है। 76 का जो आंसर है वो सी है, 8। फिर है 77, किसने कहा है कि मैं मानता हूं कि विनिवेश का उद्देश्य आम आदमी, उपभोक्ता तथा निवेशक को लाभ पहुंचाने के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में सुधार लाना और एक अधिकार समाप्त करना है। 77 का आंसर है बी, जॉर्ज फर्नांडिस। 78 का है ए। दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रीजन भी ठीक है। 79 है, 79 का है ए, आंसर है 79 का। ए का मतलब है रेविंस्की ने क्या दिया था? रेविंस्की का संबंध किससे था? ये था उत्पादन व्यवसाय पर उत्पादन वृद्धि का प्रभाव। मेटलर जो है वो किससे संबंधित था? थर्ड, घरेलू मूल्य पर प्रशुल्क का प्रभाव। स्टापलर सम्यूशन सी का है, सी का हो जाएगा थर्ड, घरेलू मूल्य पर प्रशुल्क का। अमेजराइजिंग ग्रोथ का, ये किससे संबंधित है? व्यवसाय की शर्तों पर वृद्धि का प्रभाव। फिर है 80 है, 80। इसका आंसर जो होगा सी है, अक्षमता मजदूरी। सी आंसर का ए और डी है, सॉरी ए और बी है इसका, सी, ए और डी, यानी कि नकारात्मक चयन और प्रधान अभिकर्ता समस्या। फिर जनसंख्या घनत्व का है सी, एस का आंसर प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या।
फिर है 82 का है सी, शून्य। फिर है अकाउंट पेई क्रॉसिंग। 83 का क्या है? 83 का है डी, एनआई अधिनियम में अपरिभाषित। 84 का है बी, निवेशकों की प्रतिफल एवं जोखिम पर उचित तथा सही सूचना एवं मुक्त पहुंच। 85 है, 85 में स्टेटमेंट्स है, सी आंसर है इसका, दोनों सही स्टेटमेंट है। यूजली मैंने देखा है सही ही होते हैं। 86 का है सी, क्योंकि इनमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। 86 का है सी, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। 87 का है, कौन सा कथन गलत है? 87 का जो आंसर है वो है बी। बी का है, भारत में भूमि की वृहद जो 10 हेक्टेयर अथवा उससे अधिक का क्षेत्र 10% है। फिर है श्वेत क्रांति, दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। फिर है बैंकिंग में सलाब सिक्का ढलाई का अभिप्राय है। 89 का है डी। डी का है, ए और बी आंसर है इसके। फिर है 90 इसका जो आंसर है बी है। बी हो गया। अब इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप इसको पढ़ लो, पॉज करके इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको पढ़ लो, आप पॉज कर लो, पढ़ लेना। मैं यहाँ थोड़ा सा रोक दे रही हूँ। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ है। तो 91 जो है क्वेश्चन वो उससे रिलेटेड है। उपभोक्ता किसी भूरे यानी ब्राउन उत्पाद से हरित उत्पाद का निर्माण किस प्रकार कर सकता है? तो 91 का जो आंसर है वो क्या है? बी है, रिटेल ऑफसेट। 92 है, कार्बन उत्सर्जन के ऑफसेट का उपयोग इसलिए किया जाता है। 92 का आंसर है सी, कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने के लिए। अशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं हैं। 93 का आंसर है सी, सार्वजनिक तथा निजी। फिर हरित वस्तु का एक उदाहरण है। 94 का आंसर है डी। डी का मतलब बी और डी, वायु शक्ति, सौर ऊर्जा। हरित विद्युत से आशय है। 95 का जो आंसर है वो है ए, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत का उत्पादन। इसमें एक और पैसेज दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लेना आप लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पैसेज से है। 96 है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी सहायता अंतरण की श्रेणी में नहीं आता? 96 का जो आंसर है डी है। 97 है, अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के बाह्य घटकों को निम्न मदों के रूप में पाया जा सकता है। 97 का जो आंसर है वो है ए आंसर का ए सी डी है, ठीक है। फिर 98 है, निम्नलिखित में से लोक वित्त के उद्देश्यों में से कौन सही नहीं है? 98 का जो आंसर है वो है बी, भुगतान के विपरीत संतुलन में कमी सुनिश्चित करना। फिर है 99 है, 99 का जो आंसर है वो आपका है सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो जो सी है वो सही नहीं है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, यह कथन की विवाद तब उत्पन्न होता है जब राज्य संरचनात्मक राज्य की अपनी सीमा से आगे जाकर उत्पादक अथवा कर अंतरण करने वाले राज्य के रूप में अपना विस्तार करता है। किसका कथन है ये? तो 100 का है डी है, ये डी, बुचैनन। तो फ्रेंड्स ये था आपका जून 2020 का यूजीसी नेट का इकोनॉमिक्स का पेपर। हम अभी और भी यूजीसी नेट के पेपर स्टडी करेंगे। अगर आपके पास भी कोई पेपर है आप चाहते हैं हम उसे सॉल्व करके यहाँ पे यूट्यूब पे प्रेजेंट करें तो आप हमें वो पेपर दे सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।